हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारी जो मैथ की क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नया पॉइंट। और नया पॉइंट का नाम चलो अभी बताती नहीं हूँ मैं। तो पहले मैं पूछना चाहूँगी, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, क्या वो सारा क्लियर है? वहाँ से अगर कोई सवाल आते हैं तो आप कर पाएंगे अच्छे से। और देखो, सवाल जो है वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। और आई होप कि सभी की प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ के साथ मैं इतने क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको। थ्योरी में मैं सवाल करवा देती हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हो जाती है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक प्रैक्टिस सीट भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। मतलब इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि बैच से बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब हम आज का जो नया पॉइंट है, देखो वैसे तो देखा जाए तो इसको हम अलग पॉइंट में भी पढ़ सकते हैं, पर मुझे लगा मुझे इसी में पढ़ा देना चाहिए आपको। उसका नाम है गुणनखंड। क्या है नाम? गुणनखंड। गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य संख्याओं से बनता है। किससे बनता है? अभाज्य संख्याओं से। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी, गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड जो होता है वो किससे बनता है? अभाज्य संख्याओं। भाई ये अच्छा, ए तो ऐड ही नहीं करा। अभाज्य संख्या। मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं कि 4 गुणा 2 गुणनखंड हो गया, लेकिन प्रॉपर गुणनखंड नहीं है। मैक्सिमम हम कहाँ तक कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसके बाद आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। अब और डिवाइड या तो 2 होएगा। भाई जैसे 4 है, उसको डिवाइड कर सकते हो ना, 2 गुणा 2। अगर 27 है, उसको डिवाइड कर सकते हो, उसको मतलब और छोटी बना सकते हो। क्या बना सकते हैं हम? 3 गुणा 3 गुणा 3। 25 है, 25 है, उसको और हम गुणनखंड में बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं। तो जब संख्या को छोटी से छोटी संख्या तक तोड़ा जाता है तो वो कहलाता है अपना गुणनखंड। क्या कहलाता है? गुणनखंड। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड है, इससे आपके सीधे सीधे सवाल आते हैं। अगर आपने गुणनखंड अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही क्लियर हो जाते हैं। बात समझ में आई? अगर गुणनखंड अच्छे से पढ़ा तो ये खुद एक टॉपिक है, इससे सवाल आएंगे। कैसे कैसे आएंगे थोड़ी देर में हम देखेंगे। लेकिन अगर इसमें सवाल नहीं आए तो जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे आप, 1 मिनट। चलिए, हम बात कर रहे थे गुणनखंड की। गुणनखंड वह छोटी से छोटी संख्या जिसके बाद आगे कोई डिवाइड नहीं हो सकता, कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं 9 है, 9 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 9 का होता है 3 गुणा 3। क्या इससे भी छोटा हो सकता है? इससे भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 9 के जो गुणनखंड है वो 2 है। कौन से? 3 की घात 2। कितने गुणनखंड है? 3 की घात। बात समझ में आ गई सभी को? अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपके पास है 12। क्या है? 12। 12 जो है, 12 जो है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? सिर्फ मैं गुणनखंड की बात कर, अभाज्य गुणनखंड की नहीं। ध्यान देना, गुणनखंड में सवाल दो तरह से आते हैं और बच्चे दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ ले कि गुणनखंड कितने हैं, या सवाल पूछ ले अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ध्यान देना इन दोनों लाइन पे। तो पहला पॉइंट आप डालेंगे गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड। अभाज्य बाद में करेंगे, गुणनखंड। जैसे अभी मैंने लिखा 12,
गुणनखंड का मतलब होता है एक संख्या में जितने उसके टुकड़े कर सके। जैसे 12 के अगर टुकड़े करोगे तो क्या क्या होंगे, एक तो 1 को 12 से गुणा कर दो, एक 2 को 6 से गुणा कर दो, एक 3 को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, हो गया या इसके अलावा भी है? या इसको उल्टा लेके आएंगे, उल्टा लेके आएंगे तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, 1 गुना 12, 2 का भाग चला गया, ठीक है, 3 का भाग चला गया, 4 का देंगे तो वही आएगा 4 गुना 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 गुना 2, 12 गुना 1। या इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा भी होता है क्या कुछ इसमें? ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे हो गए 6, कितने हो गए यहाँ पे 6। अब ये 6 जो है ये तो चलो आसान था, आपके सामने क्या था यहाँ पे, यहाँ एक 12 जो नंबर है अपना, एक छोटा सा नंबर है, हमें पता है इसमें किस किस का भाग जाता है, हमने आसानी से निकाल लिया। क्या कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते 36, इसके फैक्टर बताओ, इसके गुणनखंड बताओ क्या क्या होंगे। यानी गुणनखंड इसके मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग 36 में जाता हो। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं, तो सबसे पहले तो 1 का भाग जाएगा, ये 1 है ना, ये हर किसी में चला जाता है भाग, तो 1 आएगा। फिर हम बात करेंगे 2 का भी जाएगा, जाएगा, कितना आता है 2 का यहाँ पे 18। फिर हम बात करेंगे 3 का भी भाग जाएगा, जाता है, कितना आ जाएगा 12 3 36। फिर हम बात करेंगे 4 का भी जाता है, 9 4 36। 5 का जाता है, नहीं जाता। फिर हम कहेंगे कि 6 का भी जा रहा है, फिर हम कहेंगे 7 का भी जा रहा है या नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा। फिर हम कहेंगे 8 का नहीं जा रहा, 9 का बिल्कुल जा रहा है, जैसे 9 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 4 36। 10 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 11 12, 12 का भाग जाता है, जो कि पहले हम देख चुके, 12 3 36। फिर 13 का भाग 2, नहीं जाएगा। 14 का भाग 15 16, नहीं जाता है। फिर जाता है 18 का भाग, 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ आएगा 18 टू 18 का भाग चला गया। इसके बाद किसका भाग जाता है, 19 20, आगे देते जाओ, नहीं जाएगा। लास्ट में एक संख्या आएगी 36, क्या आएगी 36, तो 36 का भाग जाता है एक बार। कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पे, 9 हो गए। अब क्या करें भाई, यहाँ पे 9 गुणनखंड हो गए, तो इस तरह तो और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, बताओ 1000 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, या मैं बोलूं 1024, 1024 में किस किस का भाग जाता है, कितने गुणनखंड है। तो ये तो निकालना, इस तरह से निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको छोटा रूप समझाने वालू। ये तो थे बात गुणनखंड की। अब ऐसे ही बात होती है अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य मतलब जिनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो गुणनखंड आपसे पूछा जाए कि दी गई संख्या में दी गई संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो अलग तरीके से निकालना है। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अलग तरीके से निकालना है। ये बात क्लियर हो गई। और मैं आपको एक साथ लिख के फिर दोनों का डिफरेंस समझाऊंगी। ये तो था गुणनखंड। इसके कितने गुणनखंड है, इसके 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड का मतलब 36 में 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग पूरी पूरी तरह से जाता है। बात करूं मैं 12 में, यहाँ पे 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते अभाज्य की, फिर दोनों में एक साथ डिफरेंस समझ लेंगे, फिर हम सवाल लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हेडिंग डालो अभाज्य गुणनखंड। ये हटता नहीं है क्या, चलो भाई हेडिंग डालो। अभी तक था गुणनखंड, अब लिखो अभाज्य। अभाज्य मतलब जहां तक अभाज्य संख्याओं में तोड़ा जाए। जैसे अभी मैंने बोला 12 के
अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणन। देखो 12 में ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? 12 में 2 का भाग जाता है, 2 छिके 12 होता है, 6 बच गया। 6 में वापस से 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो गया, गुणा 3। इसके 3 अभाज्य गुणनखंड है, इसके 3 अभाज्य गुणनखंड है। क्या इसके 3 अभाज्य गुणनखंड है? कौन कौन से? 2, 2 और 3। इसमें 2 का भाग जाता है, फिर वापस से 2 का जाता है और एक 3 का जाता है। गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अभाज्य गुणनखंडों को जब गुणा करोगे तो जो पूछा गया है वो आपका आंसर आ जाए। जैसे मैं बोलूं 15 के अभाज्य गुणनखंड, किसके? 15 के। तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 3, 5 और 3 इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है, जो गुणा करोगे 5 इंटू 3 तो 15। और लिखो, जैसे 36 लिखा था हमने क्या लिखा था? 36। 36 के फैक्टर्स करने, क्या? सबसे पहले 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो ये जो 36 है इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से है? 1, 2, 3, 4, 4 अभाज्य गुणनखंड। कितने अभाज्य गुणनखंड? 4। ऐसे मैं बोलूं, बताओ 5000 के अभाज्य गुणनखंड, तो निकालना पड़ेगा। अभाज्य हो या भाज्य हो, दोनों का एक कॉमन तरीका भी है, भाज्य हो या अभाज्य हो। पहले एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दूसरा लिख के बता देती हूँ आपको। ठीक है। और देखो आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा 36 तो हो गया था अपना, 48 के गुणनखंडों की संख्या, या 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। कौन कौन से 48 में? 48 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का जाता है, 13, 14, 15, 16, 16 का भी जाता है, ठीक है। 24 का जाता है, फिर 48 का खुद का जाता है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए? 10 अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। लेकिन सॉरी 10 टोटल गुणनखंड हो गए। मैंने बोला कि 48 के कुल गुणनखंड कितने, कुल यानी कितनी संख्याओं का भाग जाता है, तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, इन सब का भाग जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछूं कि बताइए 48 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने, तो अभाज्य गुणनखंड 48 के अब देखो अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे, सबसे छोटा अभाज्य नंबर होता है 2। सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है? 2। क्या 2 का एक बार भाग जाता है? नहीं। 2 दूनी 4, 4 का भी जाता है, 4 दूनी 8, 8 का भी जाता है, 8 के बाद 8 दूनी 16 का जाता है, 16 ती 48 होते बिल्कुल जाता है। 16 के बाद 16 दूनी 32 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो 16 का भाग जाता है, 16 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कहने का मतलब है 2 2 करके 4 बार हम भाग दे सकते हैं। और 16 तिया 48 था तो 3, तो 3 का तो एक ही गुणनखंड है। तो अगर मैं पूछूं 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वापस से मैं रिपीट करूं, गुणनखंड सवाल में 2 तरह से आएंगे। एक तो पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हमें भाग देना है 1, 2, 3, 4। ये तरीका भी नहीं है, हालांकि मैं और इससे अच्छा तरीका बताऊंगी आपको, लेकिन अभी के लिए समझ लो आप।
अगर मैं पूछूं 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप देखेंगे अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है अपनी 2, तो 2 से भाग दे देके देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 2 इंटू 2 ऐसे 16 टाइम। यहाँ पे जो 16 है, 16 × 48 होता है, बचा 3, तो 3 इधर हो गए। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, लेकिन कुल गुणनखंड कितने हैं, 10। अब कुछ दिमाग लगाएंगे, अच्छा इसका मतलब ये है कि जितने अभाज्य गुणनखंड आ जाएं उसके डबल कुल गुणनखंड आते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम पीछे सवाल कर चुके हैं, 12 का एग्जाम्पल लेके कर चुके हैं, 16 का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखो बहुत सारे ऐसे भी हैं उनको सीधे सीधे डायरेक्ट भाग देना नहीं आता, या फिर इस तरह से आप निकालोगे तो ये भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये तो चलो 48 तक ही था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1024, या मैं लिखूं यहाँ पे 5000 का बता दीजिए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे या कुल कितने होंगे, तो 5000 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 10 बहुत सारे भाग जाएंगे। तो इस तरह से हम नहीं लिखने बैठेंगे, इसका एक छोटा सा प्यारा सा रूप होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, भाग देना सबको आता है, बिल्कुल सीखा होगा, ये तो सीखा ही होगा भाग देना। लेकिन भाग हम थोड़ा अलग स्टाइल में देंगे। आप सभी ने एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ा है, क्यों? क्योंकि 9 10th या जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उनके भी आराम से 6ठी 7वीं या 6 7 क्लास में स्टार्ट हो जाते थे एलसीएम एचसीएफ। वहां पे हम भाग दिया करते थे इस रूप में, इस तरह से दिया करते थे, जैसे मैंने लिखा यहाँ 48। इसमें सबसे छोटा भाग हम 1 का जाता है, पर 1 का सब में जाता है, तो एक अपवाद है, उसको हम देखेंगे नहीं। भाग देंगे हम 2 का, 2 का भाग दोगे कितनी बार गया, 24 × 2। भाई 2 का भाग 48 में दोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आएगा, 4 दूनी 8। फिर हम वापस से 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 12 दूनी 24। फिर हम वापस से 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 6। फिर वापस से 2 का भाग दे लो तो कितना आ गया, 3। देखो सबसे शुरुआत हमें करनी है 2 से, 2 नहीं जा रहा तो 3 का भाग दे लेंगे, 3 नहीं तो 5, 5 का तो देखते ही पता चल जाता है, लास्ट में 0 है या 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 6 है तो किस तरह से करेंगे, भाई 6 का भाग तो तब जाता है जब 2 या 3 का, और 2 3 का आप दे ही चुके होंगे। बाद में 7 आता है, 11 आता है, ऐसे मत देखना मैम 9 का भाग, 9 का नहीं देंगे, 3 का भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा 3 का भाग और देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आ गया, जब 1 आ जाए तो छोड़ देना है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 2 जो है वो कितनी बार है, ध्यान देना कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। 2 हमारे पास 4 बार है, 4 टाइम है, तो 2 पे लगाएंगे 4 और लिखेंगे गुणा। 3 कितनी बार है, 3 सिर्फ देखो इधर वाला देखना है, उधर मत चले जाना देखते देखते कि 3 मैडम यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, नहीं, 3 इधर देखेंगे, 3 कितनी बार है, 1, तो 3 की घात 1। यहाँ तक सब कर लेंगे, अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कुल गुणनखंड, अब हो गया ना थोड़ा सा आसान, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंड में क्या करोगे आप, पहला काम करना है इस तरह से, फिर आप लिखोगे इस तरह से। अब मुझे बताओ घात क्या लगी है, सबसे पहले 2, 2 पे घात लगी है 4, तो 4 में 1 जोड़ लो, गुणा, यहाँ पे कितनी घात लगी है, 1, 1 में क्या जोड़ लो, 1, 4 में 1 जोड़े तो 5, गुणा 2 में 1 सॉरी 1 में 1 जोड़े तो 2, और 5 दूनी क्या होता है, 10। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था 48 के कितने कुल गुणनखंड हैं, तो हमने आंसर भी निकाला था, 10 आए थे, यहाँ पे भी 10 आ रहे हैं। वो तरीका अच्छा है या ये तरीका? तो देखो जो वो तरीका था ना वो सिर्फ समझाने के लिए था, वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को दिखाने के लिए था। बाकी जब बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो तरीका यही काम आएगा, और इस तरीके से दोनों के आंसर निकाल सकते। अगर मैं पूछूं आप सभी से, बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या पूछा मैंने? बताओ अभाज्य गुणनखंड। तो आप सभी जानते हैं अभाज्य जिसके बाद कोई टुकड़े नहीं होते, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 और 3 गुणनखंडों की संख्या। तो देखो
2 पे कितनी घात लगी है 4, प्लस 3 पे कितनी घात लगी है 1। कहने का मतलब है 2 तो 4 बार आया है और 3 1 बार आया है, तो टोटल कितना हो गया 5। अभी तो सोल्व करके आए थे हम इस सवाल को। जहां तक मुझे उम्मीद है हर बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको भी नहीं आया हम वापस से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ। देख सकते हो इसमें क्या था, गुणनखंड पूछे जाए, 2 तरह से पूछे जाएंगे, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। करना क्या है, इस तरह से भाग देना है। देखना है इधर जो संख्या लिखी है, जैसे 2 लिखी है, कितनी बार है 4 बार, और क्या लिखा है 3, कितनी बार है 1 बार है। कुल गुणनखंड में क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है, गुणा करना है, अगली घात में 1 जोड़ना है, गुणा करना है। तो 4 और 1 5 गुणा 1 और 1 2, तो 5 दूनी 10। अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, जो घात लगी है उनको जोड़ के जवाब दे देना। एक और सवाल करते हैं हम। लिखो कौन सा लिया जाए, 256 ठीक रहेगा। चलो, 1050 के पहला पॉइंट, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या। जिनको बन रहा है, जिनसे सवाल, वो करने की कोशिश करें। दूसरा है 1050 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बताओ भाई क्या होगा, बताएगा कोई? क्या होगा, सभी ने किया है तो इसको करने की और कोशिश की जाए। बताओ क्या होना चाहिए। देखो ध्यान देना, पहले 1050 को तोड़ेंगे, अच्छे तरीके से तोड़ेंगे। तोड़ो 1050। आप सभी जानते हो 50, 1050 यानी लास्ट में 0 है, 0 का भी भाग जाएगा, 5 का भी 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा। 2 का दे लो, 2 का दिया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आएगा 25, 525। हमें पता है वापस, अब जैसे 5 दिखा 5 का भाग जाएगा, आएगा 105। फिर हमें 5 का वापस से भाग देना है, 5 दूनी 10 और 1 21। फिर 3 का भाग जाएगा, 7 या 21, फिर 7 का भाग जाएगा। ध्यान देना, 2 पे कितनी घात है 1, गुणा 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात 2। 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की घात 1। 7 कितनी बार है, तो 7 की घात। ठीक है, मैं वापस से समझा रही हूँ। 2 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 7 1 बार। कुल गुणनखंड क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा। देखो 1 + 1, यहाँ पे घात 2 + 1, यहाँ पे घात 1 + 1, यहाँ पे घात 1 प्लस कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई। अभाज्य गुणनखंड भाई खांसी हो रही है, मिटने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, और बोलने से थोड़ा गला इस तरह से काम कर जाता है कि वो थोड़ा बैठ भी जाता है। चलो कोई नहीं, है ना, ये चलती रहती है, जीवन की समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। साइड में हो जाती हूँ मैं। अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने आएंगे, कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो एक ये है, 2 ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 1 + 2 + 1 + 1, तो कितना हो गया 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ
अगले सवाल पे चलते हैं, इसी बात पे अगला सवाल। चलो एक अब मैं एग्जांपल और अपनी तरफ से लिखवा देती हूँ। लिखो, पेज अगले तो सवाल स्टार्ट हो गए, यहीं पे लिख लें या आप सभी ने लिख लिया होगा? ध्यान दो, एक और एग्जांपल। 720 के 720 के कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। लिखो, कोशिश करो। 720 के टोटल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखो, 720 दो का भाग दो कितना आएगा? 72 में दो का भाग जाता है 36, 36 दूनी 72 होता है 36। फिर दो का भाग दो 180, फिर दो का भाग दो 90, फिर दो का भाग दो 18, फिर दो का भाग दो, बहुत बार चला गया, ठीक है थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, 9, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है। चलो कोई नहीं, इसको सही करते हैं। देखो 720 दो का भाग दिया कितना आ गया 360, फिर दो का भाग दिया 180, फिर दो का भाग दिया 90, फिर दो का भाग दिया, यहां से गड़बड़ हो गई थी, यहाँ आएगा 45, 18 पचे 90 होता है, फिर 5 का भाग जाएगा तो 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जाएगा 1। 720 में सबसे पहले दो का भाग जाएगा, फिर दो का जाएगा 360 आ गया, 360 में दो का भाग 180, फिर 180 में दो का भाग 90, फिर 90 में दो का भाग कितना आएगा 45, फिर 45 में 5 का दे लो या 3 का दे लो, 45 में 5 का दिया तो 9, 9 में 3 का दिया तो 3, 3 में 3 का दिया तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखना ये है सबसे छोटी संख्या दो, दो कितनी है 1 2 3 4 गुणा, तीन कितनी है 1 और 2 गुणा, 5 कितनी है 1। मैं वापस से देख रही हूँ यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या 2 कितनी है 2 4, उसके बाद आता है नंबर 3 का, 3 कितने हैं 2, फिर उसके बाद नंबर आता है 5 का, 5 कितने हैं 1। तो टोटल आप देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो इसको जोड़ना होता है 4 2 6 और 1 7, कुल गुणनखंड बताओ 7, कुल गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 + 1 5, फिर 2 + 1 3 और 1 + 1 2, यानी 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिये 15 दूनी 30, 5 तिये 15 दूनी 30। कहाँ पे है समझ में आ ही गया होगा सबको। चलिए इसी के साथ अब हम लगाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सभी उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। यस आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया अपन ने, अब मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी। अभाज्य है, चलो ठीक है, सीधा सीधा ये सवाल तो सवाल है 12 की घात है 43 और 34 की घात है 48 और 2 की घात है 57, बताओ इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी।
देखो वीडियो को पॉज करना है, सवाल को हल करना है, आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जो गलती की है उससे समझना है। अब यहाँ देखो, बहुत सारे बच्चे अगर ऑप्शन में मैच कर जाएगा तो मैं बताती हूँ वो क्या गलती करेंगे। वो देखेंगे सारा काम तो हमें करा कराया मिल गया, वो इस लाइन को नोट नहीं करेंगे कि मैम ने यहाँ पे सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखी, अभाज्य संख्याएं लिखी थी। वो यहाँ पे देखे अच्छा मैम ने यहाँ इसको सोल्व करके ये लिखा था, हमें तो यही मिल गया तो आंसर दे ही देते हैं। और क्या करेंगे वो, यहाँ पे 43 और 48 और 57 इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 3 18, 9 और 1 10 और ये 148 आंसर नहीं है, ये अच्छी बात है। होता तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 148 जरूर जरूर लिख के आते कि उनको लगता है कि अच्छा ये चीज ही तो बता रही थी मैम, हमें तो बाकी तो कुछ करना नहीं है, ये सीधा मिल ही गया। अभाज्य गुणनखंड में मैम ने यही कहा था घातों को जोड़ना है, मैंने ये कहा था घात को जोड़ना है, लेकिन कौन सी घात को, अभाज्य संख्याओं वाली घात को। तो क्या आपको दो अभाज्य संख्या दिख रही है, तो भाई दो तो अभाज्य संख्या ही है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मुझे ये बताओ क्या 34 जो है वो अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, लेकिन 34 में तो 2 का भी जाता है और 17 का भी जाता है, होता है ना, 17 दूनी 34, ठीक है। तो क्या ये जो 12 दिख रहा है ये एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 में तो बहुत सारे भाग जाते हैं। अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं 2 गुणा 2 होता है, यानी 2 का भी 2 बार भाग जाता है और फिर 3 का जाता है। तो क्या लिखोगी? सबसे पहले तो 12 को देखोगे, 12 होता है 2 गुणा 2। अब कुछ ये सोच रहे हो कि मैम 4 गुणा 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं या कुल गुणनखंड निकाल रहे हैं तो एक शर्त है कि उस सवाल को सबसे पहले उसमें हम तोड़ेंगे किसमें, फैक्टर्स में, और फैक्टर्स कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य संख्याओं में होने चाहिए। अब अभाज्य संख्या हमने यहाँ देखा 2 गुणा 2 4, 4 3 12, अब लगा दो 43 गुणा, मैंने कहा 34 में 2 का भी भाग जाता है और 17 का भी जाता है 48। ये जो 2 है ये सीधा सीधा लिखा हुआ था तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 गुणा, गुणा में अगर है तो घात इस पे भी है, घात इस पे भी है, घात इस पे भी है, लिख दो 2 की घात 48 गुणा 2 की घात वापस से 48 गुणा 3 की घात 48, फिर यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 2 की घात वापस से, अच्छा ये 43 है भैया ना, थोड़ी सी देख लेना, ये 43 लिखा हुआ है, वापस से लिखना पड़ेगा। ओके, ये 2 की पावर 43 43 आएगा गुणा 2 की घात वापस से 43 गुणा 3 की घात 43, फिर हम क्या करेंगे, गुणा 2 की घात ये है 48 48 गुणा 17 की घात 48 गुणा 2 की घात 57। क्या इसके बाद में भी कुछ टुकड़े संभव हैं? देखो एक बार सवाल को अच्छे से, मैंने यहाँ पे इसके टुकड़े जो हो सकते थे लास्ट टू लास्ट वो मैंने कर दिए, क्या इसके बाद भी पॉसिबल है? अब ये मत करने लग जाना सब में एक का भी भाग जाता है, एक एक अपवाद है। 2 को आगे नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे मिनिमम जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। अब जोड़ लो इनको, 43 और 43 86, ठीक है, यहां तक जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 129 प्लस ये कितना हो जाएगा 96, 96 प्लस 57। अब जोड़ सकते हो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 का 2 यहां से जो कैरी बचा था 7 और 9 16, 16 और 2 18, एक बच गया, एक और एक कैरी बच गया 2, 282 ऑप्शन में है, यस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड आप सभी ने कर ही लिए हैं। इसी सवाल को देखो, इसमें लिखा नहीं है पर आप मेरी तरफ से लिख लो, इसी में लिख लो, आप खुद से करना कि दिए गए प्रश्न में, या इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से लिख दो, ये लिखा हुआ है, यहाँ से एक सवाल और बना लो
के, में तो लिखा हुआ है, कितने कुल गुणनखंड है। हालांकि ये ठीक नहीं लग रहा, में कुल ये हटा देना है ना, में कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये आप खुद घर पे बैठ के आराम से हल करेंगे। ये जो सवाल है यहां तक ठीक है, ये कितने नहीं लिखना है, यहां से लिख लेना कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। समझ में आ गया होगा सभी को। इसको पॉज कर, देखो जब भी स्क्रीन पे सवाल आए सबसे पहले वीडियो को रोकना है, खुद से सवाल करना है, क्योंकि अपना रिकॉर्ड वीडियो है, कोई दिक्कत होगी नहीं, खुद सॉल्व करना है। अगर आंसर आएगा तो मोटिवेट होगे, लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, अगले सवाल में और अच्छी एनर्जी डालोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद देखोगे कि कहाँ गड़बड़ की है, क्या नहीं समझ में आ रहा, खुद की गलती से सुधार भी करना है। ओके, चलो इसी खुशी में चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब बताओ मुझे क्या हो, ये लो इसमें पूछ ही लिया वैसे तो, कुल गुणनखंड क्या होंगे। जो सवाल मैंने पिछले आपको दिया था वो यहाँ पूछ लिया गया, यहाँ अभाज्य नहीं पूछा, तो घर पे बैठ के अभाज्य कर लेना। देखो इसमें पूछा गया है कि दिया गया है डैश डैश आपको हो तो पी के, पी मतलब इसकी टोटल वैल्यू पी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये तो हम यहाँ पे करेंगे, घर पे क्या करना है, आराम से बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो तो इस सवाल को हल करके उठना है, उसमें लिख लेना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, बताओ। देखो भाई, पिछली बार क्या था, पिछली बार आपको सारी चीजें ऐसे की ऐसे प्रोवाइड करवा दी गई, वहां घात लगी हुई मिल गई, यहां आपको खुद को घात लगानी है। सबसे पहले तो ये जो 441 होता है ना, ये बहुत सारों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, तो थोड़े से वर्ग भी याद कर लो। ये होता है 21 का वर्ग। क्या होता है 21 का वर्ग। 21 क्या होता है, 21 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। हम अभाज्य संख्या में बिना तोड़े हुए सवालों को नहीं कर सकते। कौन से सवालों को, गुणनखंड वालों को। तो 21 आ गया। अब 21 के साथ क्या है कि प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या करें, और आगे तोड़ो इसको। 21 जो होता है वो होता है 7×21। देखो ये है 21 का वर्ग, पहले तो मैं यहीं पे समझा देती हूँ, ये लो गुणा 484, क्या है, ये भी कुछ ना कुछ होगा। मैम वर्ग आ गया तो हो सकता है वर्ग हो जाए, ये कोइंसिडेंट हो सकता है, कई बार वर्ग भी दे देता है, कई बार अलग संख्या भी दे देती है। इसमें ये अच्छी बात है कि ये भी वर्ग है, किसका, 22 का। आगे है 529, क्या है 5 to 9, ये क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये भी वर्ग है, और किसका वर्ग है, 23 का। 576, 576, ये भी वर्ग है, किसका, 24 का। 625, ये भी वर्ग है, और किसका, ये तो आसान हो, ये तो सुना सुना हुआ लग रहा होगा, बहुत काम आता है, 25 का। हो गया सवाल, यहीं से जोड़ ले, बिल्कुल नहीं। आगे देखो 21 जो होता है वो होता है 3×7, 3 पे भी घात 2 आ जाएगा, इस पे वैसे मैंने एक स्टेप कम कर दी, पर मैं यह लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को आधों को समझ में नहीं आएगा। अब देखो स्टेप बढ़ाई देते, ये है 3×7⁻², 7×21, 22 क्या होता है, 22 होता है 2×11। अच्छा बताओ 23 क्या होता है, कुछ नहीं होता, 23 23 ही होता है। अच्छा बताओ 24 क्या होता है, 24 में बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, बहुत सारी का मतलब 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, लेकिन हमें 4 वगैरह से मतलब नहीं, हमें देखना है अभाज्य संख्या में किस किस का जाता है। ये जो होता है वो होता है 8×3, 24 क्या होता है, 8×3 = 24। 8 में कितनी अभाज्य संख्याएं छुपी हुई है, 8 में 2×2×2, 3 अभाज्य। तो आप बोल सकते हो ये जो है ये 2⁻3, जिसको हम बोलते हैं 8×3 है, 8×3 = 24 है, और इस पे घात पहले से 2 लगी है। 25 क्या होता है, 25 होता है 5 की घात 2,
क्या होता है 5 की घात 2। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ओके। 3 की घात 2 लगा लो, 7 की घात 2 लगा लो, 2 की घात 2। अब हम इसको खोल रहे हैं कोष्टक को, 11 की घात 2। अच्छा बताओ 23, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे यहाँ बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ 2 की घात क्या लगाऊं, मैं इस वाले में 2 की घात क्या लगाऊं। मैंने लिखा है 2 की घात 3 गुणा 3, कोष्टक के अंदर है, इस पे घात लगी है 2। बताओ यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? बाहर है तो गुणा कर दें या जोड़ें? ध्यान रखना, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी ये, अगर यहाँ पे कोई है x, इस पे घात लगी है p और बाहर है q, ध्यान देना p का मान कुछ हो सकता है, q का मान, पावर लगी है, कोष्टक लगा है, तो क्या हो जाते हैं? ये गुणा हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर क्या होते हैं बताओ? जुड़ेंगे या गुणा होंगे? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा है x की घात है p, फिर उसमें लगा है कोष्टक, फिर लगा है बाहर q, और मैंने आपसे पूछा है कि बताओ यहाँ क्या होगा। ठीक है, p और q गुणा होते हैं या p और q जुड़ते हैं? तो ध्यान दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा। देखो 2 की घात 3 क्या होती है? 8। 8 पे वर्ग लगा है, 8 8 64, और 8 8 64। 64 होता क्या है? देखो 2 का भाग अगर 64 में दोगे तो कितनी बार जाता है? ये जाता है 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर 2 को गुणा करते जाएं हम 6 टाइम, 6 बार, तो आता है 64। इसका मतलब क्या है? गुणा हो रहा है। तो अगर इस तरह से होता है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, x की घात आएगा पी क्यू, यानी p और q क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 6 गुणा, फिर यहाँ पे 3 की घात क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 गुणा 2, फिर सेम 2 दूनी 4। अब क्या करना है? अब यहाँ आपको अभी ये जो है ना, ये वाली आपको जो मान पूछा है, अभी हल नहीं होगा। क्यों? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो आप जोड़ के लिख दोगे, ये है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड तभी हल होंगे जब आप एक बार इसको प्रॉपर मेंटेन करोगे, प्रॉपर चीजों को लिखोगे। पहले ये देखो, मुझे बताओ कि 2 पे कितनी घात लगी हुई है? 2 पे, 2 पे ये रहा 2 और 6 8। ठीक है, और भी है क्या? कहीं छूट रहा हो? 8। अब बताओ इससे बड़ा है 3, 3 पे कितनी लगी है? 2 और 2 4। अब मुझे बताओ इससे बड़ा है 5, 5 पे कितनी लगी है घात? 4। 5 से बड़ा कौन है? 7, 7 पे क्या लगा है? 2। फिर है 11, 11 पे क्या लगा है? 2। अब क्या है? 23, 23 पे क्या लगा है? 2। अब हालांकि अभी भी एक स्टेप बची हुई है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। अब देखो क्या सिखाया था मैंने, अगर आपको पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो जोड़ लोगे इनको। क्या? 2 और 2 4, 2 6 और 4 10, 10 4 14 और 8 22, 22 आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। जो मैंने पिछले सवाल में आपको एज ए होमवर्क जो सवाल दिया था वो यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ बताओ कुल गुणनखंड क्या होंगे? 8 में 1 जोड़ोगे, 8 और 1 क्या होता है? 9। 4 में 1 जोड़ोगे, 4 और 1 क्या होता है? 5। फिर 4 में 1 जोड़ोगे, 5। फिर 2 में 1 जोड़ोगे, 3। फिर 2 में 1 जोड़ोगे, 3 गुणा 3। बात समझ में आ गई? अब देखो 3 तिया 9, 9 और 9 81। इसको मैं थोड़ा छोटे में गुणा कर रही हूँ, 81 गुणा 5 और 5 25 गुणा 3। हालांकि इस 25 से गुणा कर लो फिर ज्यादा आसान रहेगा, एक तो ये भर गया बोर्ड, चलो यहाँ लिख लेते। 25 एक बार, 2 कैरी, 25 8 200, 200 और एक ही कैरी था या 2? अच्छा 2, तो 202 गुणा में अभी 3 और है, गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6075। जिनको थोड़ा गुणा करने में दिक्कत है उनको ये लगेगा कि मैम थोड़ा स्पीड से बता दिए। ये जो है एक तो बोर्ड में जगह नहीं बची है, इसको हम वापस से रिपीट कर लेंगे। हालांकि मुझे लगता है आज की क्लास अपनी हो चुकी है, ये हम रिपीट कर लेंगे।
रिपीट मैं इसी सवाल को नहीं कराऊंगी, ऐसे ही मैं 2-5 सवाल और करवाऊंगी। तो आपकी सारी जो क्वेरी है, मन में जो शंकाएं हो रही हैं, मन में जो ऐसे लग रहा है कि कैसे करेंगे, इतना लंबा चौड़ा आ गया, हमें तो याद ही नहीं रहेगा, कल ही भूल जाएंगे, तो हम जब प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आज घर पे बैठना है, जो सवाल है उनको करना है, सोल्व करना है, जो मैंने दिया था वो भी, और इसको दोबारा खुद के मन से भी कर लेना है। ठीक है, इस सवाल को लिखना, समझा तो मैंने दिया, बिना डेटा मतलब बिना इसके सॉल्यूशन के इसको यहाँ से लिखना, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, और देखना कि आप कोई गलती तो नहीं करें। पिछला जो सवाल दिया था उसको करना है, एंड एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत सारे समझा दिए हैं। अभी गुणनखंड की मैं एक क्लास और ले लूँगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कुछ अलग से पॉइंट बनते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। क्यों? क्योंकि उससे अगली जो क्लास होगी, यानी एक क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी वो होगी एलसीएम एचसीएफ की, और एलसीएम और एचसीएफ तभी समझ में आएंगे जब ये दोनों क्लासें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, और अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि क्लास कंप्लीट हो गई, लोग भग गए, बैग बंद करा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अच्छे से जो सवाल दिए गए हैं उन पे प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।